हेलो दोस्तों, आई एम डी कुमार एंड वेलकम टू योर यूट्यूब चैनल धीरज कॉन्सेप्ट्स। तो दोस्त, यदि आप मेरे वीडियो को पहली बार देख रहे होंगे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बगल में जो बेल आइकन है उसको प्रेस कीजिए ताकि मेरे वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। तो आज हम आपके लिए एसएससी जीडी के लिए रीजनिंग लेकर आए हैं। इसके पहले हम मैथ्स का वीडियो डाल चुके हैं, रेशियो एंड प्रोपोर्शनल का, उसमें और पार्ट बचा हुआ है। तो और आज हम आपको रीजनिंग का जो है कुछ पॉइंट लेकर आए हैं। कुछ दिन से, एक सप्ताह से मेरा वीडियो आ नहीं रहा था, थोड़ा सा तबीयत में प्रॉब्लम था। तो आज आपको फ्रेश मूड में और ज़बरदस्त आइडिया से आपको रीजनिंग का इनिशियल चीज़ बताएंगे। तो चलिए हम देखते हैं, रीजनिंग को समझते हैं कि रीजनिंग क्या होता है। तो रीजनिंग में सबसे पहले रीजनिंग का क्या है कि रीजनिंग को समझना होता है, रीजनिंग में अप्रोचिंग लगाना होता है, रीजनिंग में वो जो कह रहा है उसके अकॉर्डिंग चलना होता है, हम जो समझ रहे हैं उसके अकॉर्डिंग नहीं होता है, जो पैटर्न दिया हुआ है उसके अकॉर्डिंग हमको फुलफिल करना होता है। और रीजनिंग का हमारा दो टाइप होता है, एक रीजनिंग में वर्बल रीजनिंग पढ़ना होता है, एक पढ़ना होता है नॉन वर्बल। वर्बल में आपको नंबर, डिजिट और अल्फ़ाबेटिकल से रिलेटेड प्रॉब्लम मिलेगा। और वर्बल में और नॉन वर्बल में आपको कोई फिगर से रिलेटेड आपको प्रॉब्लम मिलेगा। तो वर्बल और नॉन वर्बल को आप समझ गए होंगे। वर्बल में आपको नंबर या अल्फ़ाबेटिकल से रिलेटेड वो किसी भी पैटर्न का नंबर हो सकता है, और नॉन वर्बल में आपको फिगर से रिलेटेड मिलेगा। तो आज हम लोग जो रीजनिंग देखने वाले हैं वो वर्बल रीजनिंग देखेंगे और इसके बाद हम लोग नॉन वर्बल भी पढ़ेंगे। तो वर्बल रीजनिंग में बहुत सारा चैप्टर है, जिसका हम एक चैप्टर आज आपको हम लेकर आए हैं, जिस चैप्टर का नाम है कोडिंग एंड डिकोडिंग। ठीक है, कोडिंग और डिकोडिंग। तो चलिए देखते हैं कोडिंग एंड डिकोडिंग में सांकेतिक भाषा, जिसका हिंदी होता है सांकेतिक भाषा। अब कोडिंग किसको कहते हैं? तो कोडिंग कहने का मतलब हो गया कि जब हम अपने बात को किसी के सामने एक कोड देकर, एक तर्क देकर कहेंगे तो वो हो गया कोडिंग। जैसे लिखा हुआ है कि जब हम अपनी बात को किसी गुप्त तरीकों से, मतलब कोडिंग, गुप्त तरीका का मतलब क्या होगा कि अगला आदमी ना जाने, या कोई हमको हमारे बात को सुन रहा है वो नहीं जानेगा क्योंकि हम गुप्त तरीकों से कह रहे हैं, उसी को हो गया कोडिंग। आप सुनते भी नहीं, कोड में बोल रहा है। तो कोड में बोल रहा है तो जिसको बोलेगा वही समझेगा, बाकी आदमी नहीं समझेगा। तो वही जब हम अपनी बात को किसी गुप्त तरीकों से व्यक्त करते हैं तो यह तरीका कोडिंग कहते हैं। यह तरीका को कोडिंग कहेंगे हम, गुप्त तरीकों से। और डिकोडिंग क्या हो गया कि कहे गए गुप्त तरीकों के जब हम वास्तविक ढंग से समझ लेते हैं तो वो हो गया डिकोडिंग। जैसे किसी गुप्त तरीकों से कही गई बात को जब हम वास्तविक तरीकों से व्यक्त किया जाता है, जब उसको हम वास्तविक तरीका से व्यक्त करते हैं तो उसे कहते हैं डिकोडिंग। वो क्या हो गया? डिकोडिंग। अब हम प्रॉब्लम से आपको समझाएंगे कि कोडिंग और डिकोडिंग हमारा क्या होता है। इसके लिए कुछ बात को हमको याद करना होता है। वह बात हमारा क्या होता है? तो नोट में हम लिखे हैं, नोट का मतलब विशेष, कि सांकेतिक भाषा के प्रश्न, माने कोडिंग डिकोडिंग, सांकेतिक भाषा के प्रश्न ज़्यादातर अंग्रेजी वर्णमाला तथा संख्याओं पर आधारित होते हैं। पहला में अंग्रेजी वर्णमाला के अक्षरों के क्रममान और दूसरा में अंग्रेजी वर्णमाला के अक्षरों के विपरीत क्रम। अब ये अंग्रेजी वर्णमाला के ये क्रम दिया हुआ है कि ए का स्थान 1 पाएगा, बी का स्थान 2 पाएगा, सी का स्थान 3 पर, डी का स्थान 4 पर, ई का स्थान 5 पर, एफ 6 पे। तो इस तरह से ये आपको याद कर लेना है। अब डायरेक्ट आपको पूछा जाएगा कि टी का स्थान कितना होगा, तो आप तो पूरा रटे रहेंगे तब याद होगा कि 20 होगा, लेकिन रटने की ज़रूरत नहीं है। बस आपको ये चीज़ को याद रखना है कि ए से लेकर जेड तक हमारा पूरा टोटल 26 लेटर है, और 26 लेटर का अपना स्थान सीमित है कि जेड कभी भी 26 पर होगा, एस कभी भी 19 पर ही होगा, एन कभी भी 14 पर ही होगा। ठीक है, इसके लिए एक और कोटेशन याद कर लीजिए, EJOTY।
इससे आपको कुछ फायदा मिलेगा। देखिए ये 5-5 के डिफरेंस पे है, वहां से आप इसको मिला सकते हैं। ये 5-5 के डिफरेंस पे है। देखिए ई इसमें देख लीजिए 5 पे है, जे देख लीजिए 10 पे है, ओ 15 पे है, टी 20 पे है, वाई 25 पे है। अब इसके बीच में अगर आपको कोई पूछ दिया जाए कि W का कितना होगा, तो W का कितना होगा, तो W किसके नजदीक है, तो WXY, तो Y का सर पता है 25 है, तो 2 घटेंगे तो यहाँ 23 हो जाएगा, तो तुरंत हम याद कर लेंगे कि वो W का 23 होता है। तो सिर्फ ये याद रहेगा तो आपको इसमें से 2600 आपको याद रहेगा। अब हम क्या किए कि हम ये चीज को तो सीख गए, अंग्रेजी का वर्णमाला के अक्षरों का क्रममान सीख गए। अब हम सीखेंगे इसका विपरीत क्रम कि A का उल्टा क्या होगा, B का उल्टा क्या होगा। तो चलिए हम देखते हैं उसको, तब तक आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, हम दिखाते हैं विपरीत क्रम। देखिए विपरीत क्रम में जैसे लिख दिए हम A B C D E F G H I J K L M। आप इस तरह से भी याद कर सकते हैं। M के बाद नीचे लिखिए N O P Q R S T U V W X Y Z। अब अगर आपको विपरीत क्रम पकड़ना है कि A का उल्टा क्या होगा, तो Z लिख दीजिए, A के उल्टा Z, B के उल्टा Y, C के उल्टा X, Z के उल्टा W, E के उल्टा V, F के उल्टा U, G के उल्टा T। इस तरह से उल्टा हो गया। जैसे A का उल्टा Z होगा, A का उल्टा Z, विपरीत क्रम याद रखना है आपको। पूछा जाएगा कि A का उल्टा कितना होगा, तो Z। तो एक चीज और इसमें हम सिखा देंगे, ऐड फॉर 27 मेथड, लेकिन उसके पहले कुछ याद करने का ट्रिक सिखा देते हैं, क्योंकि क्रम वैसा भी दिया हो रहेगा, कहीं D रहेगा उसके बदले X रहेगा, तो समझना है, C रहेगा X रहेगा, तो समझना है कि वो उल्टा चला है। ठीक है, इस सब का आपको पता है, क्योंकि इसका देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 के बाद देख लीजिए यहाँ पे कितना आ गया 14। अब इस सब कुछ 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26। अब सब के जोड़िएगा तो 27 आएगा। तो जब कोई दो लेटर को जोड़ने के बाद 27 आ जाए तो समझ जाना कि एक लेटर दूसरे का अपोजिट है। किसी को भी आप ऐड कीजिएगा तो 27 ही आएगा। ऐसे याद करने के लिए A के उल्टा Z, A के उल्टा Z, जिसको हम आज से भी याद कर सकते हैं, आज AZ। ये जनरली आपको याद रखने वाला चीज है। B के उल्टा Y, जिसको हम बॉय कह के याद कर लेंगे। ठीक है, A के उल्टा आज ना करके A to Z से भी याद रख लेंगे। C के उल्टा X, C के उल्टा X, तो इसको CIX से भी याद रखेंगे। D का उल्टा W, इसको लिख दो दूध वाला। अब E के उल्टा V, याद रखो इवनिंग। इसके बाद आप F के उल्टा U, आप फू से याद रखिएगा। G का उल्टा T को GT रोड से याद रखो। H का उल्टा S को हाई स्कूल से याद रखो। I का उल्टा R इंडियन रेलवे, इंडियन रेलवे के याद से याद रखो। J के उल्टा Q, जेब कटर।
के के उल्टा पी को के पी ठाकुर, एक इंग्लिश ग्रामर का बुक आता है के पी ठाकुर, जिसको ऑक्सफोर्ड करेंट इंग्लिश के नाम से जानते हैं। एल के उल्टा ओ से तो ये तो लव से याद रख सकते हो, और एम के उल्टा एन को एम ए एन मैन से याद रख सकते हो। तो अगर उल्टा वर्ड को पकड़ना है तो इससे भी आप पकड़ सकते हैं अगर ये चीज़ नहीं है, और नहीं तो फिर ऐड फॉर 27। सपोज देखिए मेरे बात को समझिए, 27 मेथड, कोई भी चीज दिया हुआ है, जैसे मान लो कि डी है जी, तो डी का कितना होता है सर 4। अब डी का उल्टा कितना होगा, तो इसमें हम कितना जोड़ेंगे कि 27 हो जाएगा, तो 23 जोड़ेंगे तो 27 होगा। 23 पकड़ो कि 23 किसका होता है, तो सर 23 होता है डब्लू का, तो डी का उल्टा निकल गया, 23 होता है डब्लू का। ठीक है, 23 किसका होता है, डब्लू का। तो ये हमारा अपोजिट निकल गया। तो ये चीज हम आपको रीजनिंग में सिखा दिए, सीधा क्रम और उल्टा क्रम। ठीक है, अब देखते हैं कि कोडिंग डिकोडिंग में जो हमको रीजनिंग पढ़ना है, किस किस टाइप का पढ़ना है, थोड़ा सा उस पर हम डिस्कस कर लेते हैं और उसी तरह से हम आपको पढ़ा देंगे। तो आप लीजिए इसको स्क्रीनशॉट और देखते हैं टाइप। चलिए, जो टर्म हमको स्टडी करना है इस चैप्टर में, तो 7 टाइप हमारा बनेगा, 7 मेन पॉइंट हमारा हो जाएगा टर्म टू स्टडी। लेटर कोडिंग, अक्षर कोड, इसका न्यूमेरिकल कोडिंग जो संख्या से रिलेटेड रहेगा, वर्ड कोडिंग कुछ शब्द से रिलेटेड रहेगा, कोडिंग बाय कंपैरिजन तुलना पर रहेगा, कोडिंग बाय सब्स्टिट्यूशन प्रतिस्थापन पर रहेगा, लेटर कॉरस्पॉन्डिंग प्लेस कोडिंग कोई संगत स्थान को बदल कर होगा, और कंडीशनल कोडिंग अब कुछ शर्त पे रहेगा। तो इस टाइप का हमको कोडिंग डिकोडिंग में टर्म को पढ़ना है, जिसका पहला टर्म को हम स्टडी करने जा रहे हैं लेटर कोडिंग। लेटर कोडिंग में फॉरवर्ड बैकवर्ड, ठीक है, दोनों टर्म को पढ़ना है। तो चलते हैं हम लेटर कोडिंग पे। देखिए, एक रीजनिंग का हम प्रश्न लिए लेटर कोडिंग से रिलेटेड, अक्षर कोडिंग से रिलेटेड, जिसमें अग्रगामी क्रम पद्धति फॉरवर्ड सीक्वेंस पैटर्न है। मतलब फॉरवर्ड सीक्वेंस पैटर्न कहने का मतलब कि आपको कोडिंग जो दिया हुआ है, ये कोडिंग दिया हुआ है, ये कोडिंग किया हुआ है, और फिर इसी के अकॉर्डिंग आपको हमको लिखना है। ठीक है, एक विशिष्ट कोड भाषा में क्या लिखा हुआ है, इसको MAGNET, मैग्नेट को क्या लिखा गया, WHQJDP, ई कोड है। तो फिर कह रहा है कि FRAUDS, फ्रॉड्स को क्या लिखा जाएगा, यहाँ ऑप्शन भी है, क्वेश्चन भी दिखाई दे रहा है। यहां देखिए मैग्नेट का, तो सबसे पहले सबका कोड याद कर लेंगे कि मैग्नेट का कोड, एम का कोड क्या है, ए का कोड क्या है, सबका जब हम कोड याद कर लेंगे तो इसके बाद प्रश्न को बनाने में बहुत आसान होगा। ठीक है, अब यहाँ के और यहाँ का बीच का रिलेशन, तो एम से लेकर डब्ल्यू तक काफ़ी रिलेशन है, काफ़ी डिस्टेंस है। तो हम इसके बीच में रिलेशन देखेंगे, तो टी होता है 20 पे और डब्ल्यू होता है 23 पे, तो इसके बीच में 3 का है, प्लस 3 जोड़ देंगे तो ये मिल जाएगा। इसी तरह से ई है, तो ई का होता है 5, ई का होता है 5, और एच का, तो एच का हमको पता है 8 होता है, तो फिर इसमें हम 3 जोड़ने के बाद एच मिल गया। काउंट कर लीजिए, ABCDEFGH। ठीक है, तो हम देख रहे हैं कि पैटर्न मेरा किस टाइप का है। एन का होता है आपको 14, और यहाँ से क्यू है। अगर हमको क्यू का नहीं याद है तो हम इजोटी का प्रयोग करेंगे कि क्यू किसके नज़दीक आता है। ठीक है, हमारा क्यू किसके नज़दीक आता है, तो PQRST, टी के है और टी का होता है 20,
तो उससे 3 कम हो जाएंगे तो हमारा हो जाएगा 17। तो इसी तरह से हमको याद हो जाएगा। ई जे का होता है 10, तो इससे इधर 3 कम मिलना चाहिए, तो हमारा क्या है, जी है, तो जी का हो जाएगा 7। तो इस तरह से देख रहे हैं कि 3 का अंतर पे है। तो हम एग्जाम में ज़्यादा नहीं सोचेंगे, इस तरह से लिखेंगे, क्योंकि हमारे पास समय बहुत कम होता है। मात्र एक रीजनिंग पर हमको 33 सेकेंड का टाइम मिलता है, तो हम सोचने ही में, हम इसी तरह से लिखने ही में अपना समय को बर्बाद कर देंगे। तो हम तुरंत यहाँ दिमाग लगाएंगे, हम देखेंगे पैटर्न किस टाइप का है। पैटर्न यहाँ टी डब्ल्यू ई मिला है, यहाँ ई कोई जरूर नहीं कि यहाँ से ये मिलेगा, यहाँ से ये भी मिल सकता है। ठीक है, हमको कभी कभी तो ऐसा भी होगा कि 3 ठो इधर मिल रहा है, 3 ठो इधर मिल रहा है, या 2 ठो इधर मिल रहा है, 2 ठो इधर, 1 ठो बीच में मिल रहा है, 2 ठो बीच में मिल रहा है। पैटर्न किसी भी तरह का हो सकता है। पैटर्न का बात कीजिए, 2 ठो लिखा हुआ है, पैटर्न ऐसा भी जा सकता है, या पैटर्न ये फर्स्ट वाला के साथ, ये फर्स्ट वाला, सेकंड वाला के साथ सेकंड वाला, थर्ड वाला के साथ थर्ड वाला, या पैटर्न ये 3 ठो दिया है तो आगे ऊपर नीचे ये दोनों को लिख लीजिए। 3 ठो ऐसे मिलेगा और 3 ठो ऐसे भी मिल सकता है। कभी कभी ऐसा होगा कि ऐसे भी मिलेगा। कभी कभी पैटर्न ऐसा होगा कि 2 ठो मिला ऐसे, 2 ठो मिल गया ऐसे, बीच वाला 2 ठो ऐसे मिल रहा है। तो ये चीज़ पर ध्यान रखना है कि हमारा कोडिंग मिल कैसे रहा है। कोडिंग डिकोडिंग के प्रश्न को मोर देन जब प्रैक्टिस कीजिएगा तभी इस चीज़ को सीख पाइएगा। अब चलिए हम दिखाते हैं, इसको प्रश्न को बनाकर दिखाते हैं कि हमारा प्रश्न क्या कह रहा है, इसका हम आंसर कैसे देंगे। तो हम यहाँ पता कर लेंगे सर 3 का डिफरेंस है, वो भी कैसा डिफरेंस है। देखिए एम है तो यहाँ पी है, तो एम के बाद यहाँ एम है तो इसके साथ ही मिलेगा, क्योंकि इसके साथ मिलते जा रहा है। तो एम के साथ एम, एन ओ, तीसरा पर पी मिल गया। तो अब इसमें भी उसी तरह से लिखेंगे। अगर यहाँ लिखना है तो किसको देखना है, इसको टी को देखना है। तो एस के बाद किसको देखेंगे, तो एस हमारा कितना पर आता है। एस का हम सबसे पहले कोडिंग पकड़ेंगे, तो एस होता है 19। 19 में हमको 23 जोड़ेंगे, तो 19 में जब हम 23 जोड़ेंगे तो हमारा आ जाएगा 22। तो टी होता है 20 पर, तो पी क्यू आर एस टी यू वी, हमारा क्या यहाँ होगा, वी होगा। अब ई भी नहीं करना है तो कहोगे तो हमको ABCD सर पूरा पढ़ने आता है। पी क्यू आर एस के बाद एस टी यू, तीसरा पर भी लिख देंगे। डी के बाद ई एफ, तो अगला में लिखेंगे जी। अब देखिए ज़्यादा टेंशन लेना नहीं होता है, क्योंकि नन ऑफ दिस का ऑप्शन नहीं है, तो इसमें से चारों में से कोई ना कोई एगो जरूर सही होगा। हम देख रहे हैं कि भी से शुरू कोई है ये नहीं, है वो है ये है, तो हम सीधे बी पर टिक, बी ना बनाए प्रश्न परीक्षा में बना देंगे। बी ना बस एगो मिला टिक कर दीजिएगा, आपका समय का बचत होगा। अब आएगा यही, देखिए दिखा रहे हैं आपको। यू के बाद हम क्या लिखेंगे, तो यू के बाद वी डब्ल्यू, इसके बाद लिखेंगे एक्स, ए के बाद बी सी छोड़ देना है, डी लिखना है, आर के बाद एस टी छोड़ देना है, यू लिखना है, एफ के बाद जी एच छोड़ देना है, आई लिखना है। 2 छोड़ कर 1 ठो लिखना था हमको, तो देखिए ये मिल गया। तो कुछ टर्म ऐसा भी देखो, ये पूछा हुआ क्वेश्चन आपको दिखाई दे रहा होगा SSC में, ठीक है, LDC में 2018 में। तो ये चीज जो है इस तरह से हमको समझना होता है। तो ये फॉरवर्ड था, फॉरवर्ड कहने का मतलब कि +3 जा रहा था, कभी माइनस में भी हो सकता है। तो इसी तरह से हम इसको बदलकर एक और प्रश्न देख लेते हैं, ठीक है। ये आपको समझ में आया होगा कि हमको बनाना किस तरह से है। एक और प्रश्न देखते हैं। अब चलिए इस प्रश्न को देखते हैं कि किसी विशिष्ट कोड भाषा में फ्रेम FRAME, फ्रेम को कैसा लिखा जाता है, तो IUDPH। उसी तरह से आपको रॉयल को लिखना है। अब ऐसा करना नहीं, हम देखना है कि पैटर्न कहाँ हमको मिल रहा है। इसे FGHI, देखिए F, अब यहाँ से यहाँ नहीं मिला, यहाँ से यहाँ मिला, अब कितना, तो FGHI, इसमें भी +3 जोड़ने के बाद FGHI RSTUABCD MNHOP
एम के बाद NOP, ई के बाद FGH। तो 3 ऐड करने के बाद तो अगला बार हम यहाँ से चलेंगे, पिछला क्वेश्चन यहाँ से था तो RSTU, अब पकड़ो U कहाँ है, U, चलो तो हमको पता होगा कि एक से शुरू है, M से शुरू है, एक से तो U, इसका मतलब तीसरे होबे करेगा, है ना। OPQ, अगला बार में लिख दो R। Y के बाद क्या होता है, Y के बाद Z, इसके बाद A के बाद फिर आगे बढ़ जाएंगे B C के छोड़ के D लिखना है, L के बाद L M N को छोड़कर O लिखना है। अब देखिए ये पूरा मिल गया। तो ये रहा हमारा कोडिंग डिकोडिंग का लेटर कोडिंग। अगला वीडियो हमारा जो आएगा न्यूमेरिकल कोडिंग पे आएगा। तो आप कोई किताब रीजनिंग का उठाइएगा, जितना भी आपको लेटर कोडिंग से होगा इस टाइप का रीजनिंग, उसका प्रैक्टिस करना है, ठीक है। और उस रीजनिंग को काफ़ी बार बनाना है, बहुत बार उसको बनाना है, तभी जो है आप रीजनिंग को बहुत अच्छा से सीख सकते हैं। तो एक टाइप हम देख लिए, आज हम लोग क्या देखें, लेटर कोडिंग, ठीक है। अगला में हम लोग देखेंगे न्यूमेरिकल कोडिंग। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू दोस्तों।